नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले देश का सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी और चुनाव आयोग पर उठे सवालों ने पूरे चुनावी परिदृश्य को हिला दिया है। राहुल गांधी के लेख के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव निष्पक्ष होंगे, क्या विपक्ष और राहुल गांधी के आरोपों में सच्चाई है। इस वीडियो में देखें बीजेपी की रणनीति पर उठते सवाल, चुनाव आयोग की भूमिका पर राहुल गांधी का हमला और लोकतंत्र को बचाने की चुनौती। पूरा सच जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर बड़ा राजनीतिक अपडेट आप तक पहुंचे समय से पहले। दोस्तों, आज से एक साल पहले नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। यानी तीसरे कार्यकाल का पहला साल जो है वो पूरा हुआ नरेंद्र मोदी का, या कह सकते हैं कि यह पहली वर्षगांठ है तीसरे कार्यकाल का। लेकिन मोदी इस समय 11 सालों पर जोर दे रहे हैं। उन्हें 11 साल तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर शासन करने का मौका मिला है, तो वो इसे खास उपलब्धि की तरह पेश कर रहे हैं। लेकिन इसमें देश से ज्यादा अपनी बात करते हुए नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। यही रवैया बीजेपी का भी है। अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मोदी खुद नमो ऐप के जरिए जनमन सर्वे करने की बात अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कर चुके हैं। इधर बीजेपी आतंकवाद से लेकर महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, फिर किसान आंदोलन, छात्रों की नाराजगी, रेल दुर्घटनाएं जैसी तमाम नाकामियों को नजरअंदाज कर केवल विकास की सुनहरी तस्वीर सामने रख रही है। वहीं कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी शासन की सच्चाई को जनता के बीच ला रही है, रख रही है। इस बार मोर्चा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही संभाल लिया है। राहुल गांधी ने आज एक पोस्ट लिखकर 11 सालों की सेवा पर सवाल उठाए हैं। 11 साल की आपकी सेवा और उसमें आपने किया क्या, ये जरा उस पोस्ट को देखते हैं, राहुल गांधी के पोस्ट को। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब मोदी सरकार 11 साल की सेवा का जश्न मना रही है, तब देश की हकीकत मुंबई से आ रही है, दर्दनाक खबर में दिखती है। मुंबई से आ रही दर्दनाक खबर में दिखती है। ट्रेन से गिरकर कई लोगों की मौत। आज सुबह सुबह की घटना है दोस्तों, ये 5 लोगों की जान चली गई। लोकल में इतनी भीड़ थी कि गिर गए रेलवे ट्रैक पर और उनकी जान चली गई। भारतीय रेल करोड़ों की जिंदगी की रीढ़ है, लेकिन आज असुरक्षा, भीड़ और अर्थव्यवस्था की प्रतीक बन चुकी है। मोदी सरकार के 11 साल बराबर न जवाबदेही, न बदलाव, सिर्फ प्रचार। सरकार 2025 पर बात करना छोड़ अब 2047 के सपने बेच रही है। देश आज क्या झेल रहा है ये कौन देखेगा। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। यह बात राहुल गांधी ने कही है। राहुल ने मुंबई लोकल ट्रेन में भारी भीड़ के कारण हुए एक्सीडेंट पर दुख जताया है और इसे लेकर मोदी सरकार के सामने देश की हकीकत भी बयां की है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक बड़ी सी पोस्ट लिखी है जिसमें उन्होंने सरकार की तमाम नाकामियों को गिनाया है। आइए जरा मल्लिकार्जुन खड़गे के पोस्ट को देखते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं कि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने भारतीय लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने को गहरा आघात पहुंचाया है। बीजेपी आरएसएस ने हर संवैधानिक संस्था को कमजोर कर उनकी स्वायत्तता पर कड़ा प्रहार किया, चाहे वो जनमत चुराकर पिछले दरवाजे से सरकारें गिराना हो या एक दलीय तानाशाही शासन जबरन लागू करना हो। इस दौरान राज्यों के हकों की अनदेखी हुई है और संघीय ढांचे कमजोर हुए। समाज में नफरत, धमकी और डर का वातावरण फैलाने की कोशिश लगातार जारी है। दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक व कमजोर वर्गों का शोषण लगातार बढ़ा है। इनके आरक्षण व बराबरी के अधिकार से वंचित रखने की साजिश जारी है। मणिपुर की न थमने वाली हिंसा भाजपा की प्रशासनिक विफलता का सबसे बड़ा सबूत है। बीजेपी आरएसएस ने देश के जीडीपी विकास दर को 5-6% की आदत डाल दी, जो यूपीए के दौरान 8% औसतन हुआ करता था। सालाना 2 करोड़ नौकरियों का वादा के बजाय युवाओं से करोड़ों नौकरियां छीनी। महंगाई से जनता की बचत 50 सालों में सबसे कम और आर्थिक असमानता 100 सालों में सबसे अधिक कर दी। नोटबंदी, गलत जीएसटी, अनियोजित लॉकडाउन और असंगठित क्षेत्र पर हथौड़ा चलाकर करोड़ों का भविष्य बर्बाद किया। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, नमामि गंगे, 100 स्मार्ट सिटीज सब फेल हुए। रेलवे का बंटाधार किया। केवल कांग्रेस यूपीए के बनाए गए इंफ्रा के फीते काटे। पिछले 11 वर्ष मोदी सरकार ने संविधान के हर पन्ने पर तानाशाही की स्याही रगड़ने में गंवाए हैं।
ये लंबा चौड़ा पोस्ट, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट, इसलिए पूरे का पूरे जो कुछ लिखा है आपके सामने रख रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे की ये पोस्ट है। अपनी इस पोस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम पहलुओं को समेट कर बता दिया है कि बीजेपी आखिर सत्ता में रहना क्यों चाहती है, किस तरह वो संविधान को खत्म करना चाहती है। इसका जिक्र आखिरी लाइन में आ गया है कि हर पन्ने पर तानाशाही की स्याही रगड़ने में गंवाए हैं इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने। हालांकि गंवाए शब्द का इस्तेमाल कर खड़गे ने बता दिया है कि बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं हुए हैं। उधर राहुल गांधी ने एक और ट्वीट में अब इलेक्शन कमीशन पर नया सवाल दागा है। राहुल गांधी का जो ट्वीट है, उस ट्वीट में राहुल गांधी लिख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटर लिस्ट सौंप दी। ईसी ये इलेक्शन कमीशन का पहला अच्छा कदम है। क्या चुनाव आयोग कृपया यह बता सकता है कि यह डाटा डिजिटल मशीन पठनीय प्रारूप में कब तक सौंप दिया जाएगा, यानी कि डिजिटल और उसको पढ़ने योग्य जो होगा उस प्रारूप में कब सौंपा जाएगा, क्या यह बताया जा सकता है। दरअसल एक इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक अखबार की कतरन को उन्होंने साझा किया है, ये द इकोनॉमिक टाइम्स का। ईसी टू शेयर महाराष्ट्र हरियाणा वोटर रोल्स सिंस 2009 ऑन कांग्रेस प्ली, ये है। और यहां पर एक मजेदार तथ्य यह है दोस्तों कि ये जितनी खबरें इलेक्शन कमीशन के हवाले से आ रही हैं वो या तो सूत्रों के हवाले से आ रही हैं या मनगढ़ंत आ रही हैं, या क्या कहा जाए, क्योंकि हम लोग चूंकि मीडिया के लोग हैं तो हम जानते हैं कि कैसे कई बार खबरें बनाई जाती हैं। अभी तक इलेक्शन कमीशन के जरिए, इलेक्शन कमीशन के लेटर हेड पे, उनके किसी आधिकारिक हैंडल से, किसी अधिकारी के सिग्नेचर से अभी तक कुछ नहीं आया जब से राहुल गांधी ने अपना आलेख कुछ अखबारों में छपवाया है। तो इसलिए यहां पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बाकायदा आप हमें डिजिटल फॉर्मेट में डेटा दीजिए जो हमने कोर्ट के जरिए आपसे मांगा है। आपने कोर्ट में भी कहा है कि हम देंगे, लेकिन इसमें 3 महीने का वक्त लगेगा। वो 3 महीना कब आएगा, जिसे देने में अब तक इलेक्शन कमीशन असमर्थ रहा है। लेकिन राहुल गांधी फिर भी लोकतंत्र बचाने की मुहिम में लगे हुए हैं। तो जिस तरह से राहुल और खड़गे ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है, उसका कितना असर बिहार पर होगा, क्योंकि बिहार में चुनाव है, 3 महीने बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी। क्योंकि मोदी को अब पहली चुनावी चुनौती जो है वो बिहार से ही मिलेगी, जहां चिराग पासवान पहले ही अलग लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। कल ही आपने सुन लिया, चिराग पासवान ने कहा था कि पूरे 243 सीटों पर मैं चुनाव लड़ूंगा। गठबंधन 12 जून को, यानी आज से ठीक तीसरे दिन, आज 9 जून है, कल 10, परसों 11, उसके बाद 12 जून को महागठबंधन कह लें बिहार का, या इंडिया गठबंधन फिर से बैठक करने वाला है, जहां बिहार में सीट शेयरिंग पर बड़े फैसले होंगे। तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि सरकार नहीं बनाना, हमको सरकार नहीं बनाना, बिहार बनाना है। तो सरकार नहीं बल्कि बिहार बनाना है। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन के सामने फिलहाल एनडीए के 11 साल केंद्र में और उसी एनडीए के 19 साल बिहार में राज करते हुए आप देख रहे हैं। लेकिन ये जो दबा हुआ दिख रहा है, क्या राहुल और खड़गे अब एनडीए को और दबा देंगे? इसके अलावा क्या 11 साल के जो मोदी के 11 साल के जश्न पर राहुल गांधी ने पानी फेर दिया है? एक नहीं बल्कि आज 4 ट्वीट किया राहुल गांधी ने, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, और ये तो आज ट्वीट की बात है। मगर सबसे बड़ी चीज कि ऑपरेशन सिंदूर की बात चल रही थी, घर घर सिंदूर बांटने की बात चल रही थी। जब घर घर सिंदूर बांटने वाला बलून जो है, वो गुब्बारा जो है पहले ही फेल हो गया, तो उसके बाद एक सिंदूर का पौधा आया था। आपको याद होगा 5 जून को पर्यावरण दिवस के दिन नरेंद्र मोदी ने उस पौधे को रोपते हुए अपने बाग में, प्रधानमंत्री आवास में दिल्ली में, उन्होंने एक ट्वीट किया था और यह कहा गया कि शायद अब इस पौधे को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी, क्योंकि सिंदूर की डिबिया जो है वो तो लोग, महिलाएं पसंद नहीं करेंगी। अब लेकिन सिंदूर को धो दिया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने अपने आलेख से यहां पर साफ साफ राहुल गांधी जब ने यह बता दिया कि चुनाव की जो पद्धति है, प्रक्रिया है, उसी में गड़बड़ी है, और सबसे पहले चुनाव आयोग जी आप आइए और हमारे कुछ सवालों का ये जो 5 पॉइंट है इसका जवाब दे दीजिए। यहां से कहानी बिल्कुल बदल चुकी है। और जब इस बदली हुई कहानी में, बदली हुई सियासत में, जब नरेंद्र मोदी 11 साल का जश्न मना रहे हैं, तो क्यों थोड़ा सा फीका लग रहा है उनका जश्न? आइए इसी की चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए, हमारे 4 वरिष्ठ साथी इस वक्त मौजूद हैं।
अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।